अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग इंटरनेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान वाकई कुदरत का एक अनमोल तोहफा है। ये वो धरती है जहाँ हर तरफ हुस्न बिखरा हुआ है। हर रास्ता एक नई कहानी सुनाता है और हर मंजर दिल को छू जाता है। शुमाल में आसमान को छूती बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, जहाँ केटू और नांगा पर्वत जैसे अजीम पहाड़ दुनिया को हैरान करते हैं। जुनूब में थर के सुनहरी रेतले सहरा और फिर समंदर के नरम लहरों वाले किनारे। दरमियान में लहलहाते खेत, सरसब्ज वादियां और सदियों पुरानी तहजीबों के निशान। पाकिस्तान वाकई एक ऐसा मुल्क है जहां जमीन के हर गोशे में कुदरत का कोई ना कोई छुपा हुआ राज मौजूद है। लेकिन कुछ खजाने ऐसे होते हैं जो जमीन के अंदर छुपे होते हैं। वो ना नजर आते हैं ना आवाज देते हैं, लेकिन जब आप उन तक पहुंचते हैं तो हैरान रह जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही खजाने की तलाश में निकले हैं जो पंजाब के दिल में छुपा हुआ है। एक ऐसा मकाम जो ना सिर्फ खूबसूरती में बेमिसाल है बल्कि तारीख, सेहत और कुदरती हैरतों से भरपूर है। ये है खेवड़ा नमक कान, एक ऐसा मकाम जो जमीन के नीचे कई लाख साल पहले वजूद में आया। सिकंदर आजम के दौर में दरियाफ्त हुआ और आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नमक की कान के तौर पर जाना जाता है। चमकते हुए गुलाबी रंग की दीवारें, जेर जमीन झीलें, नमक से बनी मसाजिद और मुजस्मे और सांस की बीमारियों के लिए सेहतबख्श माहौल, ये सब कुछ किसी जादुई दुनिया से कम नहीं। ये सिर्फ एक कान नहीं, ये एक दुनिया है, रोशनी, सुकून, तारीख और फितरत की हैरतों से भरी हुई। और आज मैं आपको इस हैरत अंगेज सफर पर लेकर चल रहा हूँ जो खेवड़ा के अंदरूनी जहान की तरफ ले जाता है। लेकिन खेवड़ा की चमकती हुई नमकीन सुरंगों में कदम रखने से पहले आइए एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें कि ये हैरत अंगेज जगह आखिर वाकया कहाँ है। इस शानदार कुदरती अजूबे को कुछ ही फासले पर एक निहायत दिलकश और पुरकशिश शहर चकवाल वाक़ है। चकवाल पोचोहार के तारीखी पहाड़ी इलाके में बसा हुआ है। वो इलाका जो अपनी पथरीली खूबसूरती, हरी भरी पहाड़ियों और गहरी सिकाफती जड़ों के लिए मशहूर है। चकवाल सिर्फ पंजाब का एक आम शहर नहीं बल्कि यह रवायात और जदीद दौर का हसीन इम्तजाज है। यह शहर अपने इल्म दोस्त माहौल, अदब परवर फिजा और जुर्रतमंद सिपाहियों के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग अपनी मेहमान नवाजी, अखलाक और सकाफत से दिल जीत लेते हैं। चकवाल के गिरदोनवा के सदियों पुराने मंदिर, कुदरती चश्मे और साल्ट रेंज की पहाड़ियाँ मौजूद है। ऐसी पहाड़ियाँ जो जमीन के करोड़ों साल पुराने राज अपने अंदर समेटे हुए हैं। यहाँ मौजूद स्कूल, कॉलेजेस और सकाफती विरसा इस शहर को न सिर्फ एक तालीमी मरकज बनाते हैं बल्कि एक ऐसा दरवाज़ा भी बनाते हैं जो हमें ज़मीन की गहराइयों में छुपे हुए जोग्राफियाई अजायबात से जोड़ता है। और यही चकवाल हमें ले जाता है उस हैरत अंगेज सफ़र की तरफ जो इख्तिताम पजीर होता है एक जादुई, अजीम और पुरस्कार दुनिया में, यानी खेवड़ा की नमक कान। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नमक कान खेवड़ा की, जिसे मायो नमक कान भी कहा जाता है। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नमक कान है और इंसानियत की तारीख में भी एक कदीम तरीन नमक की कानों में से एक है। इस कान की कहानी शुरू हुई तकरीबन 326 कबल मसीह, जब अजीम फातेह सिकंदर आजम ने अपनी हिंदुस्तानी मुहिम के दौरान इस इलाके का सफर किया। कहा जाता है कि इस वक्त इसके सिपाहियों ने अपने घोड़ों को पत्थरों को चाटते हुए देखा, जो दर हकीकत कुदरती तौर पर नमकीन थे। फिर यही मौका था जब खेवड़ा के वसी नमकियात के ज़खायर दरियाफ्त हुए।
वक्त के साथ ये कुदरती खजाना ज्यादा मशहूर हुआ और ख़ास तौर पर मुगल दौर में इस नमक की तिजारत वस्ती एशिया जैसे दूर दराज के इलाकों तक पहुँच गई। बाद में इस खिते पर सिख हुक्मरानों ने हुकूमत की और नमक की कान कनी जारी रखी। लेकिन असल तब्दीली आई 1872 में, जब बरतानवी राज के दौरान एक माहिर कान कनी इंजीनियर डॉक्टर एच वॉर्थ ने जदीद तरीकाकार मुतारिफ करवाया, जिसे रूम एंड पिलर माइनिंग कहा जाता है। उन्होंने कान के मरकजी उफ़क़ी सुरंग का नक्शा भी तैयार किया, जो आज भी इसी तरह इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद ये कान पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसे PMDC भी कहा जाता है, कि कंट्रोल में आई, जो अब तक इसे कामयाबी से चला रही है। दोस्तों, क्योड़ा की नमक कान पंजाब के जिले जेलम के पिंड दादन खान तहसील में वाक़ है। ये इस्लामाबाद और लाहौर दोनों से तकरीबन 160 किलोमीटर के फासले पर सतह मुर्तफा पोटोहार सॉल्ट रेंज के मरकज में वाक़ है। ज़्यादातर मुसाफिर यहाँ पहुँचने के लिए M2 मोटरवे इस्तेमाल करते हैं और लीला इंटरचेंज से निकलकर क्योड़ा का रास्ता अख्तियार करते हैं। ये कान अपनी वुसअत में बहुत बड़ी है। ज़ेर ज़मीन तकरीबन 110 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है और पहाड़ के अंदर तकरीबन 730 मीटर तक फैली हुई है। कान में पेचीदा सुरंगों का एक जाल बिछा हुआ है, जो कि 40 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई रखते हैं और ये 19 सतहों पर फैला हुआ है, जिनमें से 11 सतहें जमीन के नीचे हैं। नमक निकालने के लिए रूम एंड पिलर तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें नमक का सिर्फ आधा हिस्सा निकाला जाता है, जबकि बाकी नमक को मजबूत सतूनों की शक्ल में छोड़ दिया जाता है, ताकि कान की साख्त को सहारा दिया जा सके। ये महफूज और मौसर तरीक़ाकार गुज़िश्ता 150 साल से कान की मजबूती और इस्तेहकाम को कायम रखने में मदद दे रहा है। कान के अंदर पूरा साल दर्जा हरारत एक आरामदेह यानी तकरीबन 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहता है। यहाँ से निकाला जाने वाला नमक नहायत खालिस तकरीबन 99% हैलाइट होता है और इसके मुख्तलिफ खूबसूरत रंग होते हैं, जिनमें सुर्ख, गुलाबी, हल्का सफ़ेद और शिफाफ रंग शामिल है। ये कुदरती रंग छोटे छोटे मादनी अज्जा जैसे कि आयरन की मौजूदगी की वजह से बनते हैं। ये कान हर साल तकरीबन 3,50,000 टन नमक पैदा करता है और हालिया आदाद व शुमार के मुताबिक माली साल 2022-2023 में 3,14,000 टन से ज़ायद नमक पैदावार फरोख्त किया गया। माहिरीन का ख्याल है कि इस कान में नमक के ज़खायर की मिकदार तकरीबन 82 मिलियन से लेकर 600 बिलियन टन से ज़ायद है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े नमक के ज़खायर में शामिल करता है। यह नमक सिर्फ खाने या सनत में इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इसे खूबसूरत हाथ से बने हुए लैंप, गुलदान, मुजस्मे और दीगर आराइशी अशिया में भी तब्दील किया जाता है, जो मुकामी और बैनुल अक़वामी दोनों बाजारों में फरोख्त होती है।